ओम 28 जनवरी 2021 की प्रातःकालीन वेला में आप सभी योग साधकों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए योग सत्र को हम प्रारंभ करेंगे ओम के उच्चारण के साथ। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। आइए परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के पावन संकल्प दिव्य संकल्प पूरे देश में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का अभ्यास, ये जो संकल्प सबने लिया है, भारतीय संस्कृति की इस विधा को आगे बढ़ाने के लिए और इसके माध्यम से प्रत्येक मानव को स्वस्थ निरोग बनाए रखने के लिए हम इस संकल्प से जुड़े हैं और 21 दिन हम लगातार प्रतिदिन 13 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर रहे हैं। आइए इसी संकल्प में आगे बढ़ते हुए आज हम फिर से 13 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। उससे पूर्व कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाओं द्वारा अपने शरीर को वार्म अप करेंगे। खड़े हो जाएं। एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ कमर पर। पहले ग्रीवा चालन की क्रियाएं। गर्दन को दाएं और बाएं घुमाएंगे। अप एंड डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। गर्दन को दाएं और बाएं झुकाएंगे। धीरे धीरे क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएं। एंटी क्लॉकवाइज दिशा में।
पैरों में अंतर करते हुए हाथों को ऊपर और नीचे खिंचाव देते हुए स्ट्रेच करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे। एक, हथेलियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में, दोनों हाथों के मध्य कंधों के समान अंतर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी स्थिति में दाएं और बाएं हाथों को झुकाएंगे। पहले बाईं तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दाईं और बाईं तरफ लेकर जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दोनों हाथ ऊपर, कंधों को गोलाकार घुमाएंगे। हाथों को गोलाकार घुमाएंगे, कंधों की गतिशीलता को, कंधों की जकड़न को दूर करने के लिए उपयोगी। दूसरी तरफ से इसे हम दोनों हाथों को एक साथ घुमाते हुए भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को मिला लीजिए। दाएं झुकेंगे और बाएं झुकेंगे। बाईं तरफ झुकते हुए दाएं हाथ को ऊपर ले जाए, बाएं हाथ नीचे की तरफ रहेगा। पूरा खिंचाव आपके दाएं साइड पे पड़ेगा। इसी तरह से दाईं तरफ झुकेंगे तो दायां हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर जाएगा, तो बाईं तरफ पूरा खिंचाव आएगा। अगला अभ्यास, दोनों हाथ ऊपर, घुटने को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ नीचे ले जाएंगे। क्रमवार लगातार दोनों पैरों से अभ्यास कीजिए। बॉडी को वार्म अप करने के साथ साथ बॉडी के एक एक पार्ट को, एक एक अंग को फिट रखते हुए आरोग्य प्रदान करता है, एक्स्ट्रा फैट को डिसॉल्व करता है और शरीर को बेडौल होने से बचाती हैं। ये क्रियाएं छोटी छोटी क्रियाएं हैं, लेकिन प्रभाव इनका शरीर पर पूरा पड़ जाता है। और आइए अगला अभ्यास करेंगे, त्रिकोणासन। श्वास भरते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर। दोनों तरफ से लगातार अभ्यास। दाईं तरफ झुकेंगे तो दायां हाथ पैर के पास जाएगा, बायां हाथ कान से स्पर्श रहेगा। यही क्रिया दूसरी तरफ से। कोणासन, दोनों हाथ 180 डिग्री में, बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़िए, दूसरा वाला हाथ ऊपर, बाईं तरफ से। लगातार अभ्यास करेंगे।
आइए, दोनों पैर में अंतर करते हुए कमर को गोलाकार घुमाएं। विपरीत दिशा में। हाथों की, सिर की, कमर की, पैरों की, पंजों की, सभी अंगों का जब हम इस तरह से धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं तो बॉडी का एक एक अंग गर्म हो जाता है, वार्म अप हो जाता है आगे के आसनों के अभ्यास के लिए। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। अगला अभ्यास घुटनों के लिए। घुटने झुकाइए, सीधा करें। दाएं पैर को उठाइए, पंजे को गोलाकार घुमाइए। दूसरी तरफ से भी घुमा लीजिए। दूसरे पैर से पहले सीधा, फिर विपरीत दिशा में। दोनों पैर मिलाइए, पंजों के बल पे ऊपर उठिए, नीचे आए। दोनों हाथ सामने की तरफ, मुट्ठियां घुमाइए। और आइए 13 बार सूर्य नमस्कार का अब अभ्यास करेंगे। और आज का हमारा अभ्यास श्वासों के साथ रहेगा। जब सूर्य जो कि पूरी सृष्टि का केंद्र है और ब्रह्मांड के अंदर जो हमारा ये सोलर सिस्टम है, इसके भीतर प्रत्येक ग्रह, उपग्रह, इन सभी की जो ऊर्जा का स्रोत है वो है सूर्य। और हमारे भारतीय संस्कृति के भीतर भी सूर्य को हम देवों के रूप में पूजते आए हैं। तो सूर्य नमस्कार का इसीलिए शारीरिक और मानसिक महत्व के साथ साथ आध्यात्मिक महत्व भी है। और सूर्य नमस्कार को जब हम श्वासों के साथ करते हैं तो हमें उसका विशेष लाभ मिलता है। शरीर का वजन घटाना हो या शरीर को फिट रखना हो, खाली शारीरिक लाभ के लिए हम अभ्यास करते हैं तो हम गति के साथ लगातार 100 बार 200 बार अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन जब हमें सूर्य नमस्कार का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार का लाभ लेना है तो हमें श्वासों के साथ एक एक आसन के अंदर कुछ देर रुकते हुए अभ्यास करना है। तो शुरू करेंगे। पहली क्रिया, पहला आसन नमस्कार आसन, प्रणाम आसन। लंबा गहरा श्वास हम भीतर की ओर लेते हैं और लंबा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालते हैं। ओम मित्राय नमः। ये पहली क्रिया। 2, श्वास भरते हुए पीछे की ओर पूर्वोत्तानासन की स्थिति में हाथों को जोड़ भी सकते हैं, हाथों को ग्रिप लगा के भी कर सकते हैं, दोनों हाथों को अलग करके भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉडी बैंड पीछे की तरफ होनी चाहिए और श्वास अंदर। 3, सामने की ओर झुकते हुए पाद हस्तासन। श्वास बाहर, कमर दर्द वाले नहीं करेंगे और दोनों हाथ दोनों पैरों के पास अपने शरीर की शक्ति के अनुसार माथा ठुड्डी घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। 4, अश्वचालनासन। बायां पैर पीछे की तरफ,
दायां पैर दोनों हाथों के बीच में और शरीर को नीचे की तरफ बेंड करते हुए ऊपर देखिए। अब 5 में पर्वतासन की पहली स्थिति। 5, दोनों हाथ सीधे, दोनों पैर सीधे और शरीर आपके नितंब न ऊपर न नीचे, एक सीध में सामने की तरफ देखना है। पर्वतासन की पहली स्थिति। 5वां आसन, श्वास हमारा बाहर की ओर रहेगा। इसी स्थिति में श्वास को भीतर की ओर भरे और श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए अष्टांग आसन की स्थिति में हम आएंगे। 8 अंग, जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों पैर के पंजे, दोनों घुटने 4, दोनों तल हथेलियां 6, ठुड्डी और बक्षस्थल। इस प्रकार 8 अंग श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए धरती से स्पर्श करेंगे। 7 भुजंगासन, श्वास भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाना है। 8 पर्वतासन, एड़ियों को धरती से लगाएंगे और सिर को दोनों हाथों के बीच में। इस स्थिति में आपका श्वास बाहर की ओर है। 9 फिर से अश्वचालनासन, लेकिन बायां पैर आगे की ओर आएगा। ऊपर देखिए। 10 पादहस्तासन, दूसरे पैर को फैलाएंगे, श्वास बाहर। 11 फिर से पूर्वोत्तानासन। 12 फिर से नमस्कार आसन। इस प्रकार श्वासों के साथ अभ्यास करें ताकि व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर सूर्य नमस्कार का प्रभाव पड़ सके। शुरू करते हैं फिर से। मंत्रोच्चार के साथ करते हैं। श्वासों की गति मैंने बताई और एक छोटा सा सिद्धांत, जब कभी भी आपका शरीर पीछे की ओर जाएगा, दाएं ओर जाएगा, बाएं ओर जाएगा, तो श्वास को भीतर की ओर भरना है। इसी प्रकार जब आपका शरीर सामने की ओर झुकेगा तो श्वास को बाहर की ओर निकालना है, क्योंकि इनका प्रभाव हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इसी प्रकार से पड़ता है। जब भी हम पीछे जाते हैं, दाएं बाएं जाते हैं, तो हमारे श्वसन तंत्र, हमारे लंग्स में फैलाव आता है, तो ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। और जब हम सामने की ओर झुकते हैं तो हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उस वक्त हम श्वास को भीतर की ओर भर नहीं पाते, उस वक्त श्वास को बाहर की ओर निकालना होता है। तो ये इस सिद्धांत के साथ हम पालना करेंगे मंत्रोच्चार के साथ। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मर्च्ये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। 2 बार हमने अभ्यास किया और 4 बार अब बिना रुके श्वासों के साथ अभ्यास करेंगे। और श्वासों के साथ अभ्यास करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं आएंगे। एक एक आसन में थोड़ा होल्ड करने का प्रयास करें, ताकि उस आसन का जिस अंग विशेष पर दबाव पड़ता है, उसमें खिंचाव आता है, मांसपेशियों पर खिंचाव पड़ता है, उसका हमें पूर्ण लाभ मिल सके। शरीर फिट भी रहे, मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहे और मन भी हमारा नेगेटिविटी से बाहर आ सके। ओम रवये नमः,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 6 बार हमारा अभ्यास हुआ और आइए फिर से 6 बार लगातार करेंगे और अंत में एक बार फिर से मंत्रोच्चार के साथ अभ्यास करेंगे। इस प्रकार 13 बार हमारा अभ्यास आज का पूर्ण होगा। शुरू करेंगे। ओम भान्वे नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 11 3 11 3 4 12 बार हमारा अभ्यास कंप्लीट हुआ और 13 बार आइए मंत्रोच्चार के साथ अभ्यास करेंगे। सूर्य देव के 12 मंत्र और 12 आसन, 12 क्रियाएं, शरीर के एक एक अंग पर पूर्ण प्रभाव। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम अर्च्ये नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमो नमः। शासन में विश्राम करें।
शवासन में विश्राम के लिए पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर। दोनों हाथ जंघाओं से दूरी पर रखते हुए ढीला छोड़ दें। लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें। लंबा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालें। श्वासों को सामान्य होने दें। लंबा श्वास, लंबी आयु, गहरा श्वास, गहरी नींद। श्वास प्रश्वास की क्रिया सामान्य होने के बाद आइए सुप्त पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। बायां पैर सीधा, दाएं पैर को घुटने से मोड़ लीजिए। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए माथा या ठुड्डी घुटने से लगाएंगे। जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है गर्दन को ऊपर नहीं उठाएं। बाएं पैर से अभ्यास करें। दोनों पैरों से अभ्यास। विश्राम। अगला अभ्यास मरकट आसन। दोनों हाथ 180 डिग्री में, दोनों पैरों को इस तरह से मोड़े कि एड़ियां नितंब के पास आ जाए। घुटनों में, पैरों में कंधों के समान अंतर। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को दाईं तरफ ले जाएं, सिर को बाईं तरफ विपरीत दिशा में। 1 2, श्वास छोड़ते हुए पैर बीच में। 3, पैरों को बाईं ओर, सिर को दाईं ओर। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्राम। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएं। दोनों पैरों को खोल लीजिए। बैठते हुए त्रिकोणासन का अभ्यास हम करेंगे। दोनों हाथ 180 डिग्री। बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़िए। दाएं हाथ पीछे की तरफ, थोड़ा कंधे से ऊपर रखेंगे और इसी दिशा में सिर को पीछे की ओर मोड़ते हुए हाथ की तरफ देखिए। लेफ्ट साइड से और एक रिदम में स्पीड के साथ अभ्यास। इसी स्थिति में बैठते हुए कटी चक्रासन की स्थिति। फिर से हाथ 180 डिग्री में। बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़िए। पहली पोजीशन में हमने हाथ को त्रिकोणासन में हाथ को पीछे रखा था। इस स्थिति में हाथ को पीछे कमर पर लपेट लेंगे और सामने की ओर झुकते हुए दाएं पैर का घुटना माथे से स्पर्श करने का प्रयास और यही क्रिया लेफ्ट साइड से। और फिर धीरे धीरे अभ्यास के साथ रिदम में दोनों तरफ से। सीधे बैठ जाएंगे।
मेरुदंड बिल्कुल सीधी। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को इस प्रकार बंद करें कि बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं दे। पहली अंगुली आईब्रोज के ऊपर ललाट पर रखें। दूसरी अंगुली अर्थात मध्यमा को आँख और नाक के मूल भाग पर रखें। शेष अंगुलियां मिला लीजिए। लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें और श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए मुंह को बंद रखते हुए ओम का गुंजन इस प्रकार जिस प्रकार भंवरे के गुंजन की ध्वनि आती है। 3 बार अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास मस्तिष्क को शांत करने में सहायक है। मन की चंचलता को दूर करने में सहायक है। आँख, नाक, कान, गले संबंधी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। उनमें विशेष लाभदायक है। वाणी में माधुर्य आता है। जो लोग हकलाते हैं, जिनके गले में बार बार सूखा सा रहता है, ड्राइनेस रहती है, उनके लिए बहुत उपयोगी भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास 2 बार और करेंगे। बिल्कुल मौन होते हुए अपने पूरे ध्यान को श्वासों पर लगा दीजिए। पूरी एकाग्रता, पूरा कंसंट्रेशन श्वास के भीतर की ओर जाने पर, श्वास के बाहर की ओर आने पर। श्वास और प्रश्वास, रेचक और पूरक, अपने ध्यान को श्वास प्रश्वास पर लगाते रहें। कोई विचार मन में शेष नहीं। अपने आप को प्रभु के पावन चरणों में अर्पित करते हुए मन ही मन इस संसार की, इस जगत के कल्याण की प्रार्थना करें। दोनों हथेलियों का घर्षण। इन गरम गरम हथेलियों को इस प्रकार कटोरी नुमा बनाते हुए दोनों हाथ आंखों को रखें और आंखों को कोमलता से हथेलियों के बीच में खोलते हुए हथेलियों की उस ऊष्मा को ग्रहण करें। एक बार फिर से। आइए प्रतिदिन की भांति अंत में हास्यासन, हंसते हुए मुस्कुराते हुए विदा होंगे। तो खुलकर ठहाका लगा के हंसेंगे। कोई तनाव नहीं, कोई विचार नहीं, और अपने आप को प्रफुल्लित करते हुए, अपने आप को प्रसन्नचित करते हुए मेरी आप सभी से प्रार्थना कि 75 करोड़ सूर्य नमस्कार के संकल्प से आप भी जुड़े। प्रतिदिन मेरे साथ आप भी अभ्यास करें सूर्य नमस्कार का, और भारतीय संस्कृति की इस विधा को सबके सामने रखें। स्वयं भी स्वस्थ रहें और सभी को स्वस्थ रखने की
प्रेरणा देते रहें। शांति पाठ के करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम नमस्कार।